दीपक जोशी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। पर हाँ, हम कार्य पद्धति को थोड़ा और सुधारेंगे, ये मुझे महसूस करता हूँ। तो पार्टी के कारण ही पार्टी का नुकसान हो सकता है, ये मैंने संभावना व्यक्त की। हमें अपनी पार्टी को संभाल के चलना चाहिए और कार्यकर्ताओं को संभाल के चलना चाहिए। आपको हमेशा शिकायत रहती है मेन स्ट्रीम मीडिया, आप बोलते कुछ है उसका अर्थ कुछ निकलता है। अब ऐसा है कि मैं उसमें भी इंजॉय करता हूँ। कमलनाथ जी बहुत चतुर आदमी हैं, उनको एक मजदूर चाहिए घूमने वाला, उन्होंने तो विजय सिंह जी को पकड़ लिया, विजय सिंह जी घूम रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह जी जब तक मध्य प्रदेश में रहेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी कभी हार नहीं सकती, एक बात ध्यान रखना। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। दी लपेटा में आपका स्वागत है। दी लपेटा इंटरव्यू में आज हमारे साथ हैं सदाबहार जानी मानी शख्सियत कैलाश विजयवर्गीय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दी लपेटे में आने के लिए बहुत कम नेता तैयार होते हैं, आप हमारे लपेटे में आने के लिए तैयार हुए हैं। बातचीत की शुरुआत हम बहुत उस पर करेंगे, लेकिन इन दिनों जो बीजेपी में चल रहा है, जिस तरीके से घमासान हो रहा है, बयान आ रहे हैं, चाहे सत्यनारायण सत्तन हो, भंवर सिंह शेखावत हो, दीपक जोशी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, तो ये क्यों, क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप पिछले 20-25 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब से मतलब हम सत्ता में हैं, उसके बाद से जैसे ही चुनाव आते हैं जी, इस प्रकार की घटनाएं होती है, बहुत सामान्य है जी। इसलिए आप लोगों को अजूबा लगता है कि बीजेपी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बीजेपी अनुशासित पार्टी है। बिल्कुल। पर इस प्रकार की घटनाएं अब होने लगी है और इससे पार्टी को भी फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, हम कार्य पद्धति को थोड़ा और सुधारेंगे, ये मुझे महसूस करता हूँ। जी। आपका एक मैं देख रहा था क्लिप, आप एक टीवी के कोई प्रोग्राम था कॉन्क्लेव जैसा, उसमें आपने कहा था कि कांग्रेस की हिम्मत नहीं है पार्टी को हरा दे, बीजेपी ही बीजेपी को डैमेज कर सकती है, हरा सकती है, ऐसा वो था। तो क्या तात्पर्य था आपको, क्यों मतलब? देखिए, ऐसा है कि हमें अपनी पार्टी को संभाल के चलना चाहिए और कार्यकर्ताओं को संभाल के चलना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले दिनों व्यस्तता के कारण या किसी भी कारण से भी सरकार और संगठन दोनों से कार्यकर्ताओं की पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई है और वैसे अनुशासित पार्टी पर बीच बीच में इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ उसको कि शायद हमारी कुछ कमी है। हम उसको ठीक भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैं भी 4 जिलों में गया था, शिव प्रकाश जी भी 3-4 जिलों में गए थे, हम सब लोग गए और जाकर हम लोगों ने काफ़ी कुछ ठीक किया है जी। और इसीलिए मैंने कहा था कि कांग्रेस में दम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर है कि बस, पर यदि हमने उसको ठीक तरीके से कार्यकर्ताओं को चैनलाइज नहीं किया, उनकी छोटी छोटी समस्याएं जो होती है उसका निराकरण नहीं किया सरकार या संगठन के माध्यम से, तो पार्टी के कारण ही पार्टी का नुकसान हो सकता है, ये मैंने संभावना व्यक्त की। आप मूवी देखने गए थे आज, आप केरल स्टोरी कैसी लगी? बहुत अच्छी। मैं अभी भी, मेरा दिमाग ऐसा है कि वाइब्रेट कर रहा हो जैसे, यदि ये सारी सत्य घटनाएं हैं और इस प्रकार की घटना हो रही है केरल में, तो ये बहुत चिंता की बात है। और आज मुझे एक बहुत ही बड़े ब्यूरोक्रेट ने कहा कि सिर्फ केरल में ही नहीं हो रही है, हो सकता है आपके शहर में भी वहाँ पर कोई ISI का, ISS का एजेंट हो, क्योंकि तेज़ी से ये नेटवर्क फैल रहा है। तो चिंता की बात है। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार की एजेंसी की इस पर नज़र है। जी, यानी कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए पूरी तरीके से, एजेंसीज को भी और तमाम चीज़ों को ध्यान दे रही सरकार। हाँ। बिल्कुल। फिर से लौटते हैं, सब चुनावी साल है, बड़ा सवाल ये उठता है टिकट क्राइटेरिया, क्या इतने लोग बदलेंगे नहीं बदलेंगे? आपको क्या लगता है? एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए किस पैटर्न पे, क्योंकि आपका इतना अनुभव है और आप तो कई स्टेट में जाकर आप चुनाव की फतह करवा के आए जहाँ खाता नहीं खुला था, तो आपको क्या लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जब होती है, स्वाभाविक है लगातार सरकार आएगी तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या पैटर्न अपनाना चाहिए? क्योंकि कोई गुजरात मॉडल की बात करता है कि आप सब बदल दो, कोई कर्नाटक मॉडल की बात करता है, तो आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश हर राज्य को अपनी दृष्टि से देखना पड़ता है। अब मैं मध्य प्रदेश का पैटर्न अगर बंगाल में लागू करता तो इतनी सफलता भी नहीं मिलती। तो सबका, राज्यों का अपना एक स्वभाव है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार काम करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रूट्स बहुत गहरी है। यहाँ पर ठाकरे जी ने, प्यारेलाल जी ने और बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो नेताओं के रूप में पटवा जी हो, सकलेजा जी हो, डॉक्टर लक्ष्मण पांडे हो, इन लोगों ने बहुत रूट लेवल पर काम किया और आज भी ग्रास रूट लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा कमिटमेंट के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर हमें एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार की अभी नहीं है। उसका कारण है कि अगर कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार है, इसमें जो जनता में निराशा हुई है, 51,000 रुपये की कन्यादान की घोषणा कर दी, एक भी कन्या को पैसा नहीं मिला। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ते की घोषणा कर दी, एक नौजवान को पैसा नहीं मिला। तो सरकार को निराशा उनसे बहुत थी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एकदम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा मिलने लगा, लोगों के खाते में केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जी। इसलिए इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि नए नेतृत्व को मौका दें, तो हम कुछ नए लोगों को टिकट देंगे। इस कारण से नहीं देंगे कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म करना है, इसलिए कि नया नेतृत्व पैदा हो। आपको याद होगा कि जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे जी, माननीय ठाकरे जी ने, उस वक्त मध्य प्रदेश एक था, तब ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, डॉक्टर रमन सिंह, बनवारी लाल अग्रवाल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह जी तोमर, शिवराज सिंह चौहान, इससे पूरे संभाग के अंदर यूथ को भी एक दो यूथ लोगों को टिकट दिए। आज हम सब लोग अपने अपने जगह स्टेब्लिश नेता बन गए। तो हमें पार्टी में नेताओं का निरंतरता रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा नए नए नेतृत्व को मौका दें। बिल्कुल। इंडियन कम्बेंसी की बात अलग है, लेकिन कुछ बहुत सारे युवा हैं, जैसे अतिथि शिक्षक हैं, वो लगातार हमारे, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो इसमें लिखते रहते हैं कि अतिथि शिक्षकों को नियमित हो जाए, संविदा लोग जो कर्मी हैं वो नियमित हो जाए। जो शिक्षा भर्ती प्रक्रिया है उसमें 51,000 पद होने चाहिए, मतलब ओवरऑल 2 लाख पद खाली हैं, 18,000 निकले हैं सरकार से। तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों की तरफ भी सरकार का होना चाहिए? मतलब संवाद जो है वो, मुझे लगता है कि वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बीच में, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हर्डल पैदा कर रहा है। देखिए, सरकार के पास समस्या और उनका निराकरण, इसका कभी कोई अंत नहीं है जी। एक समस्या होगी, निराकरण होगा, दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए समस्याएं तो हमेशा खड़ी होगी, और उसका निराकरण सरकार किस तरीके से करती है बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकार उस समस्या के लिए पेन ले रही है कि नहीं ले रही। मुझे लगता है कि शिवराज जी इस मामले में बड़े संवेदनशील हैं। हर वर्ग को हर तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की, उनकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश की। मुझे याद है पिछले चुनाव में आंगनवाड़ी की महिलाओं को मात्र 2,500-3,000 मिलते थे, आज शायद 8,000 रुपये मिलते हैं। तो धीरे धीरे सेटिस्फाई सबको नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के बजट का भी एक साइज़ है, उस साइज़ के अंदर आपको सबको संतुष्ट करना है, और इसलिए सरकार को इन सब की चिंता है, और समय आने पर एक एक की समस्या का निराकरण होगा, ये मुझे विश्वास है। आपको हमेशा शिकायत रहती है मेन स्ट्रीम मीडिया, आप बोलते कुछ है उसका अर्थ कुछ निकलता है। अब ऐसा है कि मैं उसमें भी इंजॉय करता हूँ। मैं इसलिए इंजॉय करता हूँ कि मुझे किसी ने कहा कि टीवी पे पॉजिटिव या निगेटिव आना चाहिए, और उसका लाभ मिलता, नुकसान कुछ भी नहीं मिलता। जैसे मैंने बालिकाओं की रात को 1 बजे जी, नशे में घूमती है, छोटे कपड़े में घूमती है और सिगरेट पीती है, तो मैंने कहा कि उनमें कहीं देवत्व नहीं दिखता है। अब उसको लोगों ने बहुत अलग अंदाज में ले लिया। मैं कहता हूँ कि हमारे घर की भी बेटी है, यदि वो रात को 1 बजे झूमती हुई सड़क पर मिलेगी तो हमें कैसा लगेगा? तो अगर इसको आपने समाज के अंदर रोका नहीं, इसको आपने पॉइंट आउट नहीं किया, इसके बारे में चिंता नहीं की, तो हमारी युवा तरुणाई किधर जाएगी? इसलिए हम समाज में काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो समाज में यदि इस प्रकार का कोई चित्र दिखाई दे रहा है जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में हो, हमें उसको बोलना चाहिए, भले उसके समर्थन में कोई बोले या नहीं बोले। जी। चुनाव का साल है, क्या भूमिका मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो जनता से जुड़ाव आपका है उस लिहाज से? नहीं, मैं व्यापक जुड़ाव। देखिए, मैं तो हमेशा जहाँ भी रहता हूँ बहुत सक्रियता से रहता हूँ। मध्य प्रदेश में मुझे कहा गया कि अब चुनाव है, थोड़ा सा ध्यान दो, तो मैंने ध्यान देना चालू कर दिया है। पर मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत सशक्त है, और आने वाला चुनाव में हमें कोई शंका नहीं है कि सरकार नहीं बने 2/3 बहुमत से, और इसलिए बहुत अच्छा माहौल है और कार्यकर्ताओं में बड़ा आत्मविश्वास। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और वो तो 1,000 रुपये की लाडली बहन योजना की टक्कर में 9 तारीख से जो नारी सम्मान योजना लॉन्च कर रहे हैं उसमें 1,500 रुपये नगद और 500 रुपये में सिलेंडर, इसके वो शपथ पत्र भरवाने जा रहे हैं। देखिए, राजनीति में एक बहुत छोटा सा शब्द है, बाकी बड़ा महत्व रखता है, वो है विश्वास। जनता का विश्वास अर्जित किया क्या आपने 15 महीने में आपका चेहरा बेनकाब हो गया। आपने पिछली बार जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, अब नए वादे लेके आ गए। आपका चेहरा तो पहले से ही बहुत उजागर है जनता के सामने, अब आप कुछ भी भरवाओ, जनता जानती है कि आप धोखा देने वाले व्यक्ति, इसलिए कोई उनके साथ कोई नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह का कहना है कि हम करीबन, उनका आकलन है, स्टेटमेंट आया था कि लगभग 130 से 40 सीटें हम जीत रहे हैं,
वो घूम भी रहे हैं, दिग्विजय सिंह काफ़ी सब जगह जा रहे हैं। कमलनाथ जी बहुत चतुर आदमी है, उनको एक मजदूर चाहिए घूमने वाला, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को पकड़ लिया, दिग्विजय सिंह जी घूम रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह जी जब तक मध्य प्रदेश में रहेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी कभी हार नहीं सकती, एक बात ध्यान रखना, ये फैक्टर है। ये फैक्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, अपनी बहुत बेबाकी से बात रखने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय दी लपेटा के साथ खास इंटरव्यू में तमाम खबरों के लिए बने रहें और दी लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें।